मैं योगाचार्य एसपी सिंह आज लेके आए हैं सिद्धासन। सिद्ध आसन यानी इस आसन को यदि आप सीख जाते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हम पहले दंडासन में बैठे, ये दंडासन में हम बैठे हुए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाएं पैर को मोड़ेंगे, इस तरह से रख लेंगे नीचे। देखिए ये नीचे रखा, ठीक है ना, ये दाहिने पैर से लगा है। अब हम दाहिने पैर को मोड़ेंगे तो ये देखना, ये दोनों हिस्से ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से करेंगे और पैरों को सीधा, ये पैर इधर सीधा हो गया, ये पैर इधर सीधा हो गया, है ना, और रीढ़ की हड्डी सीधी। और ये दोनों हाथों से हम योग मुद्रा बनाएंगे, तर्जनी और अंगूठा के अग्रभाग को मिलाएंगे और दोनों उंगलियों को हम सीधा रख देंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा, कमर को सीधा, गर्दन को सीधा। और आप आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं और आंख खोल के भी बैठ सकते हैं। क्या करना है आपको दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को आप देखेंगे इस तरह से। एक बार फिर देखिए, नासिका के अग्रभाग को देखेंगे, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो मन है वो एकाग्रचित हो जाएगा, बिल्कुल आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। एक बार फिर देखेंगे, ये देखिए, रिलैक्स। सिद्ध आसन, इसको करने से आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और जब ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है तो आपके शरीर की आयु बढ़ती है, आपके शरीर की आयु बहुत बढ़ जाती है। जो आप आजकल देख रहे हैं कि अल्प आयु में लोग मर जाते हैं, कारण क्या है, क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो आदमी मरता कैसे है, क्योंकि जब ये शरीर कमज़ोर हो जाता है तो शरीर कमज़ोर जब होता है तो कमज़ोर शरीर में आत्मा निवास नहीं करती। जैसे आपने देखते हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा शरीर क्षत विक्षत हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के भाग जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि शरीर में रोग आ जाते हैं और जब पूरा शरीर रोगाणु हो जाता है तब भी आत्मा शरीर को छोड़ के भाग जाती है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। ये जो शरीर है वो ईश्वर के दिया हुआ हमें प्रसाद है, यानी ईश्वर का दिया हुआ जो हमारा मंदिर है और इस मंदिर में आत्मा का निवास है। और आत्मा का जो हमारा निवास है तो इस मंदिर को साफ सुथरा, स्वच्छ और तंदुरुस्त बनाना हमारा पहला और प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि जितने भी कार्य आपको करना है वह वो शरीर के माध्यम से ही करना है, चाहे आप बोली के माध्यम से करवाएं, चाहे आप हाथों के माध्यम से करें, चाहे आप मस्तिष्क के माध्यम से करें, या आप कोई भी काम करेंगे तो हमें शरीर का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर इसको लगातार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो आपकी कुंडली जागरण होना शुरू हो जाती है, यानी आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत सक्रिय हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, बलशाली हो जाता है। इस आसन को करने से बवासीर और यौन रोगों में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो यदि किसी को बवासीर है या यौन संबंधी कोई रोग है तो वह सिद्धासन को अवश्य करें। इसको करने से अति शीघ्र आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका तुरंत लाभ नहीं मिलेगा तो उस रोग को वो वहीं रोक भी सकता है, यानी रोक देगा, जिससे कि आपका रोग आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सिद्धासन करिए, सिद्ध आसन। ये जो हमारे ऋषि मुनि हैं इन्होंने इस आसन के बारे में जो महिमा बताई है वो बड़ी महिमा बताई है। इसलिए सिद्धासन करते रहिए, हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ आपको मिलेंगी। इसी भावना के साथ स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ओम।